ओम गणपति नमः गणेशाय। दोस्तों, इस वीडियो में बात करें पितृ दोष के बारे में। क्या होता है पितृ दोष, क्या है उसके कारण और क्या है उसका समाधान। कैसे पता चलेगा कि किसी को पितृ दोष चल रहा है। वहमों में तो नहीं पड़ जाएंगे कहीं। कैसे चेक करें कुंडली में, किस तरह के होते हैं। दोस्तों, मैंने रेमेडीज की वीडियो सीरीज के अंदर ये कवर किया था कि हमारे कर्म दो तरह के होते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म वो होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। अदृढ़ कर्म वो होते हैं जो किसी रेमेडीज के द्वारा उनकी समाधान हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की टांग कट गई तो उसका कोई समाधान नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। और अगर किसी की टांग में दर्द है तो उस केस के अंदर ट्रीटमेंट करके उससे आप फ्री हो सकते हैं। मेरे पास कई कुंडलियां आती हैं, जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि पितृ दोष है। कैसे? पहले तो पितृ दोष की कुंडली के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल की कुंडली मैटर नहीं करती। आप उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मदर कैसे हैं, फादर कैसे हैं, भाई कैसे हैं, बहन कैसी है, उनकी लाइफ कैसी चल रही है। तो उस केस के अंदर आपको पता चलता है कि इनकी फैमिली का एक पूरा सर्कल जो है उनके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? नौकरी की, फाइनेंशियल मैटर्स, शादी नहीं होना, शादी होकर तलाक हो जाना, बच्चे नहीं होना, और कई केसेस के अंदर लड़का नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है कि उस केस के अंदर आपको भी देखनी पड़ती है। मेरे पास एक कुंडली आई जिसके अंदर किसी की वाइफ को रेगुलर प्रॉब्लम चलती रहती है। तो आपने उनसे पूछा, आपने देखा कि उनका चंद्रमा पीड़ित आ रहा है। तो टाइम था तो हमने उनको बोला कि अपने बेटी का, बेटे का, इनकी कुंडली भी दे दें। जब आपने बेटी बेटे सबकी कुंडली इकट्ठे पेपर पे ड्रॉ की और उसके बाद देखा कि सबके केस के अंदर चंद्रमा पीड़ित आ रहा है। और फिर आपने चेक करने की कोशिश की, पूछा, उन्हें बताया कि उनकी वाइफ का जो ब्रदर है, यानी कि उनके जो साला है, उनके जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई, एक साले के तलाक हो गया, एक साले की वाइफ की डेथ हो गई। उनकी जो वाइफ है रेगुलरली बीमार रहती है। सो ज्यादा पूछने पे उसने बताया कि उनकी एक वाइफ की भाभी ने उनकी मदर को पानी में धक्का देके मार दिया, यानी कि नदी में धक्का देके मार दिया। तो अब देखिए, उन सबका चंद्रमा पीड़ित हो गया। अभी उनके घर में कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। उनके जो लड़के हैं उन सबकी डेथ हो रही है, जो लड़कियां हैं उन सबका तलाक हो रहा है। मतलब ये ओवरऑल जो डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। कई केसेस में आप देखते हैं कि दो तीन बहन भाई हैं, किसी की भी शादी नहीं हो रही। तो आपके पास कुंडली आती है, पूछते हैं भैया आपकी सिस्टर कैसी है, ब्रदर कैसा है, उनकी शादी का क्या हुआ। तो पता चलता है कि सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप देखें, इंदिरा गांधी का केस देख लें। इंदिरा गांधी की डेथ हुई कैसे, सभी जानते हैं। संजय गांधी की डेथ हुई एक हवाई हादसे में। राजीव गांधी की डेथ हुई एक बॉम्ब ब्लास्ट में। इन तीनों केस के अंदर उनकी बॉडीज जो डेथ के टाइम पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेथ थी प्री मेच्योर डेथ। उसके बाद जो डेथ हुई उनकी बॉडी का प्रॉपर संस्कार भी नहीं हो पाया, क्योंकि बॉडी काफी हद तक डैमेज, होश की निशानी है। राहुल गांधी है, उनकी शादी नहीं हुई। सो बेसिकली ये डीएनए क्लोज होने का निशान है। कई केसेस में आप देखेंगे कि लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते। उनके ब्रदर के, उनके फैमिली के अंदर जो सिस्टर्स होती हैं वो अलग डीएनए लाइन में चली जाती है। जो लड़के रहते हैं वो सेम डीएनए लाइन में रहते हैं। तो पितृ दोष के बारे में जब आपने चेक करना है तो ये आपने देखना है कि जो प्रॉब्लम है
वो सिर्फ एक आदमी को है जो उस फैमिली के सभी के लोगों को है। पितृदोष क्यों होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर किसी को दुख पहुंचाते हैं। अब सोचिए हमारे कर्मों का, कर्म कैसे हैं? अगर आपने देसी घी खाया है तो ताकत आएगी, अगर आपने कुछ गलत नशा किया है तो उसका इफेक्ट होगा। ये तो हो गया आपके फिजिकल फ्रंट पे। और इमोशनल फ्रंट पे जब हम किसी को दुख देते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से जो हम फैमिली रिलेशन के अंदर किसी को दुख देते हैं, अगर फादर है, फादर को दुख दिया तो पिता संबंधी पितृदोष आ गया, पितृ श्राप आ गया। अगर माता को कष्ट देते हैं तो मातृ संबंधी मातृ श्राप आ गया। अगर भाई को श्राप दे, भाई को तंग करते हैं, भाई के साथ छल कपट करते हैं, उनके हिस्से की प्रॉपर्टी चपट लेते हैं, लोग भाइयों की हत्या कर देते हैं, सो भाई संबंधी भातृ श्राप आ गया। और अगर आपने स्त्री को तंग किया है, पत्नी को तंग किया है, उसके संबंधी प्रॉब्लम आ गई। अगर ब्राह्मण को दिया है तो ब्राह्मण संबंधी श्राप आ गया। अगर पुत्र को कष्ट दिया है तो उसके संबंधी श्राप आ गया। तो मान लीजिए आपने पिता को तंग किया है, होता है आज के टाइम में, पहले टाइम पे भी होता था, अकबर और जहांगीर के टाइम पे भी होता था कि फादर को उठा के जेल में बंद कर देते थे। तो इनका आगे सिस्टम भी वैसे चलता था, लालच में आके लोग अपने माँ बाप की जमीन को हथिया लेते हैं, उनके बाद माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो ऐसी संतानों को पितृ श्राप का बोझ झेलना पड़ता है। उनके अपने बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको दिक्कत रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। जब किसी के माँ बाप या कोई भी रिलेशन, जैसे मैंने बताया, तड़प तड़प कर जाता है और वो अपने दुखी मन से श्राप देता है तो उसका श्राप आता है, वो पितृदोष होता है। पितृदोष कैसे होता है, कुंडली से कैसे चेक करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपके पास कुंडली आती है, आप देखें कि उस रिलेशन का सिग्निफिकेटर कौन है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कुंडली देखी, उसके अंदर आपने देखा कि सूरज के अंदर सन लियो साइन में है, तो लियो साइन का उसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन आ गई, शनि राहु केतु उसकी रिफ्लेक्शन आ गई। उसके बाद जो सूर्य है वो भी 6वें 8वें 12वें में जाके बैठ गया। D9 चार्ट में देखिए, उस चार्ट के अंदर भी सूर्य पे रिफ्लेक्शन है और उसकी जो राशि है वो पीड़ित है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से सूर्य के ऊपर रिफ्लेक्शन है, सूर्य का कर्जा ड्यू है। यानी कि जिसका इंडिविजुअल का चार्ट है उसने अपने फादर को परेशान किया। परेशानी इस जन्म में हो सकती है, पिछले जन्म में हो सकती है। सो जब भी आपका सूर्य अफ्लेक्टेड होता है तो आपको पिता संबंधी पितृ श्राप आता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जनरली बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं तो बच्चों की, लड़कों की डेथ हो जाती है। सो पिता संबंधी पितृ श्राप, जो पितृ दोष है, उसके लिए जरूरी है कि सूर्य के लिए उसकी पूजा अनुष्ठान किया जाए, अशुभ फलों की शांति कराएं। उसके बाद पितृ श्राप निवृत्ति के लिए गया, पेवे जो कुरुक्षेत्र के पास पड़ता है, या हरिद्वार, पुष्कर भी एक जगह है जहां पे पिंड दान कराने चाहिए। श्राद्ध के दिनों में पंडितों को घर पे बुला के पूजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए और किसी गरीब कन्या के विवाह में यथाशक्ति खर्च करना चाहिए। सो स्पेशली जिनके संतान वादा हो रही है और आप देखें कि सूर्य की पे अफ्लिक्शन है और उनके पूरे परिवार में ये अफ्लिक्शन है, इनकी जितने भाई हैं उन सब के अंदर दिक्कत है, तो ये रेमेडी करना जरूरी है। बात करेंगे मातृ संबंधी मातृ श्राप की। जब किसी ने पूर्व जन्म में अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार किया,
उसको मानसिक या शारीरिक रूप से परिताड़ित किया, तंग किया, परेशान किया हो, बेसिकली जो आपकी ड्यूटीज है वो आपने पूरी नहीं की, सो उसका आपको फल तो भोगना पड़ेगा। कुछ खाया है तो उसका रिजल्ट तो देना पड़ेगा। सो ऐसे लोगों को माता के साथ दिक्कत रहती है, इन बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। सो कुंडली से कैसे पता चलेगा? सबसे पहले चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठे हो, फोर्थ हाउस के अंदर कोई पाप प्रभाव हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, और कर्क राशि के अंदर कोई अफ्लिक्शंस आ रही, जैसे ही आप देखें फिर उसके बहन भाई जो भी रिलेशंस, मैक्सिमम रिलेशंस है वो आप चेक कर सकते हैं। जिस साइड्स के रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी उन सब के अंदर आप मातृ संबंधी मातृ श्राप का आप इफेक्ट देख सकते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम आएंगी। इस केस के अंदर सबसे पहले 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पाठ कराना जरूरी है। 11 ब्राह्मणों को अपने घर या मंदिर में बैठ के उनसे उनकी मान सम्मान करें, भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके अलावा अपनी मदर की प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, कम से कम इस जन्म में प्रॉपर रिस्पेक्ट करें। जो माँ कहती है उसको पूरा करें। ये सोचें माँ की सेवा उनके लिए वरदान है। अपनी मदर को जो भी उसका इंटरेस्ट है वो पूरा करें। और अगर हो सके जिनकी मदर की डेथ हो चुकी है उनकी याद में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्याऊ, उस चीज का निर्माण करें। अगर ब्रदर संबंधी हो, जैसे भाई के साथ आपने कहीं पिछले जन्म में गड़बड़ की है तो भाइयों का सुख नहीं मिलता, भाइयों के कारण उसको अनेक तरह की प्रॉब्लम आती है। भाई के लिए मंगल रहता है, ऐसे लोगों को संतान सुख नहीं मिलता, मंगल कमजोर आता है। जब भी किसी के जन्म कुंडली में मंगल के साथ राहु का कनेक्शन नजर आए तो उसके फैमिली के बाकी लोगों के भी चार्ट भी देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी। लग्नेश 12th हाउस में बैठा हो, मंगल 5th हाउस में हो और 5th हाउस के साथ किसी 5th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी पापी ग्रह का अफ्लिक्शन बन रहा हो और 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, तो उसको संतान सुख नहीं मिलता। उसकी कुंडली में लगन व पंचम भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश में पंचमेश त्रिक भावों में जाके बैठे हैं तो भी उसको भाइयों का श्राप लगता है। अगर ऐसे केस के अंदर हो तो जातक को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा एक पीपल का पेड़ मंदिर में लगाना जरूरी है। ब्राह्मण को चांदी का दान देना चाहिए। मंगलवार के दिन बैल को मसूर की भीगी दाल खिलाते रहना चाहिए। इंडिकेशन क्या है आपको बता दिए चार्ट के हिसाब से। और ग्राउंड पे क्या है, मंगल कमजोर है। मंगल आपके अंदर खून की आपकी एनर्जी का सिग्निफिकेटर है, एनर्जी का लेवल कम रहेगा, आपकी सेक्स की कैपेबिलिटी भी कम रहेगी और एनीमिया की प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आता है पत्नी संबंधी पत्नी श्राप। मान लीजिए किसी ने अपनी वाइफ के साथ पिछले जन्म में दुर्व्यवहार किया, यानी कि पिछले जन्म में आपने उसको तंग किया, तो इस जन्म में आपको नहीं मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है। आपने उसको दहेज की वजह से परेशान किया है, कहीं से और किसी वजह से परेशान किया है, तो पत्नी श्राप का योग बनता है। तो शादी नहीं होगी, शादी होगी तो फैमिली लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। वाइफ के कारण जेल यात्रा तक करनी पड़ती है। तो प्लेनेट कौन सा है? 7th हाउस का लॉर्ड और शुक्र। तो जब भी आपके शुक्र जो है पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव आपके पूर्व जन्म कर्मों के साथ,
तो शुक्र पंचम में भाव में बैठे हो और 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, 5th हाउस के लॉर्ड पे एफ्लिक्शन आ जाए। दूसरा एफ्लिक्शन आ गई आपके शुक्र पे, जो शुक्र है उस पे एफ्लिक्शन आ गई। शुक्र की दोनों राशियों पे एफ्लिक्शन आ जाए, शुक्र की राशि वृष और तुला, इन पे एफ्लिक्शन आ जाए, तो आप समझे कि कहीं ना कहीं से आपको पत्नी संबंधी पत्नी श्राप आ गया। कैसे पता चलेगा? जैसे आपको बताया कि मैरिड लाइफ आप एंजॉय नहीं कर पाते, सो रेमेडी क्या करें? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की छोटी सी सोने की मूर्ति बना के उसको दान देना है। सोना नहीं दे सकते तो कम से कम एक मूर्ति उसकी बना के कहीं ना कहीं धर्म स्थान पे रखें। जब भी हो सके किसी मंदिर में 5 कन्याओं को भोजन कराते रहे। लड़कियों के विवाह में कन्यादान करते रहना है और अपनी इस लाइफ के अंदर वाइफ को खुद बचना है। ये तो हो गया आपकी पत्नी संबंधी श्राप। ब्राह्मण संबंधी श्राप क्या है? जब बृहस्पति पीड़ित होता है, पिछले जन्म में आपने टीचर, गुरु, किसी बड़ों को, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कोई चाचे, ताए, मामे, जो बड़े हैं आपसे, फैमिली के बड़े लोग हैं, उनको आपने बहुत कष्ट दिया है, तो उनके जो दुखी शब्द है उसका आपको रिजल्ट भुगतना है। तो क्या होगा? बृहस्पति पीड़ित होगा, उससे क्या होगा? काम, धंधा, कारोबार, उसके अंदर रुकावट आती रहेगी, लोगों को व्यापार बार बार चेंज करना पड़ेगा। बृहस्पति विवाह का भी सिग्निफिकेटर है, संतान का भी सिग्निफिकेटर है। बच्चे होने में परेशानी होगी, संतान, बृहस्पति पुत्र संतान की बात करता है, तो इनको पुत्र संतान नहीं होगी। सो क्या हो सकता है इसके लिए? आप देखें, किसी के चार्ट में बृहस्पति पीड़ित है, बृहस्पति नीच है, 6वें, 8वें, 12वें में जाके बैठ जाए और बृहस्पति की 2 राशियां धनु और मीन, दोनों राशियां पीड़ित हो, तो आप समझे कि ब्राह्मण दोष के कारण, जुपिटर के कारण इनको ब्रह्म दोष। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहती है। सो रेमेडी क्या करनी है? जब भी खाना खाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट, एक रोटी गऊ ग्रास के लिए, गऊ के लिए रखनी, गऊ को खिलानी है। उसके बाद कोई ब्राह्मण कन्या है, उसकी शादी में मैक्सिमम जो भी आप खर्चा कर सकते हैं करें। ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाएं, पीले रंग के वस्त्र, जनेऊ, केसर, वो इसका दान करें। गुरु की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों बेसिकली जब भी आपके लाइफ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही और आप देखते हैं कि फैमिलीज के अंदर भी वैसी प्रॉब्लम है, किसी की सभी बहनें परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, शादी होती है तलाक हो रहे हैं, एक आदमी के साथ नहीं, परिवार में मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है, तो इसका मतलब अब चेक करना है कि कौन सा ग्रह पीड़ित है। अगर उस रिलेशन के साथ उसकी दोनों राशियां भी पीड़ित है और फैमिली के 2-4 मेंबर औरों का भी सेम सीक्वेंस है और सबके प्लैनेट्स ऐसे ही हैं, तो आप समझे कि पितृदोष है। पितृदोष के लिए अभी जब भी श्राद्ध आते हैं, उनके श्राद्ध करने पितर के, स्पेशली उस रिलेशन के लिए। दूसरा, गया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, या जो भी जगह जिसको, जिस धर्म को, जिस रिलीजन को जैसे भी आप मानते हैं, उसके अनुसार आपने उसका पिंड दान करना है, कर्म करने हैं। तो अगर ये करते हैं तो मैक्स कुछ बेनिफिट मिल जाता है, उसकी रेमेडी हो जाती है। पितृ दोष का ये होता है कि मैंने किसी को परेशान किया, तो बोलते हैं कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी रिलेशन को परेशान किया तो बोलते हैं कि अगले जन्म में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि आपको इसकी कदर नहीं। तो ऐसे केस के अंदर पितृ श्राप बनता है और आप उसी फैमिली में, उन्हीं जगह पे जाते हो जहाँ पे ये श्राप चल रहा होता है।
तो दोस्तों ये तो था पितृदोष के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। हर श्राप के बारे में कुछ एग्जाम्पल कुंडलियों को कवर कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम